साथियों नमस्कार, राम राम। आप ही के इस YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमानगढ़ में किस तरीके से गेहूं खरीद का जो घोटाला हुआ है और उसके खुलासे के 5 दिन बाद भी मुकदमा नहीं, फर्मों के नाम छिपा रहा है प्रशासन, ऐसे आरोप लगाए हैं किसानों ने। देखिए, हनुमानगढ़ में काफ़ी समय से 2 महीने 2.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं। जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में बड़े स्तर पर घपला उजागर हुआ है। प्रशासन की जांच में जाली गिरदावरी में काट-छांट करने, फर्जी ठेकेनामे के जरिए गेहूं बेचने का खुलासा होने के बावजूद आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। करीब 5 दिन पहले 5500 प्रकरणों की जांच में 803 में बड़ी गड़बड़ी मिली। इतनी गिरदावरी पर एक से अधिक बार गेहूं बेचा गया। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से मंगलवार शाम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाया। नई गड़बड़ी करने वाली फर्मों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं। जिन लोगों पर व्यापारिक संगठनों के पदभार का जिम्मा था, उनकी फर्मों के माध्यम से ही फर्जी ठेकेनामे के जरिए गेहूं बेचने सहित कई अनियमितताएं मिली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अधिकारी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बजाय नोटिस देकर लिपापोती में जुटे हैं। अगर इस मामले को दबाया गया तो पात्र किसानों के साथ अन्याय होगा। साथ ही भविष्य में एमएसपी पर गेहूं बेचने में भी पात्र किसानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। असली किसानों का गेहूं बिका नहीं, माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। असली किसानों का गेहूं अब भी घरों में और मंडियों में पड़ा है। किसानों को भ्रमित किया गया कि आपका गेहूं बिकेगा नहीं, सस्ते दामों पर खरीदकर वो ही गेहूं एमएसपी पर बेचा जा रहा है। बेगुनाह किसान को परेशान नहीं होने देंगे। घपला करने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलेंगे। ये वचन जो है रेशम सिंह मानू का किसान नेता ने ये बात कही। और जिले में गेहूं की एमएसपी पर खरीद में बड़े स्तर पर हुए घपले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसान के नाम पर घपला करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट से मिलेंगे। पात्र किसानों का हक मारने वालों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो है मनीष मक्का सर ने बात कही है। और संदिग्ध मामलों में शामिल व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ भी यह भी जांच की जा रही है कि यह व्यक्तिगत स्तर पर किया गया कृत्य है या संगठित रूप से संचालित गतिविधि। सभी खरीद एजेंसियों को भी पत्र जारी कर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा है डॉक्टर खुशहाल यादव, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने। तो देखिए, एक्सप्लेनर कहीं एक गिरदावरी 5 बार लगी तो कहीं जाली गिरदावरी पर गेहूं बेचा गया, फर्जी ठेकेनामे से भी गेहूं बेचा गया और इतना बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है। देखिए क्या जांच होती है, क्या इस पे कार्रवाई होती है। लेकिन किसानों के साथ जमकर धोखाधड़ी हुई है। पात्र किसान, गरीब किसान इसमें काफ़ी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका गेहूं आज तक भी मंडियों में और घरों में पड़ा है। लेकिन उनके नाम पर मंडियों में जो गेहूं बिका है वो फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके से जांच होती है, क्या जांच में सामने आता है, वो आप पे ही डिपेंड है।